मेरे को एक बात याद आ गई, जब हम लोग म्यूज़िक सीखते थे ना, और उसको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं आई हुई हूँ, अब उसका रिएक्शन ली ऐसा कभी भी नहीं हुआ, तो आज होने वाला है ऐतिहासिक दिन। गाइज आज मैं जा रही हूँ आप ही के यहाँ, और बहुत दिनों के बाद उसको सरप्राइज़ करूँगी मैं। ओके गाइज, गुड मॉर्निंग। तो मैं जहाँ मुझे पहुँचना है, पहुँच के मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। तो आज मैं जो है आप ही के आई हूँ अपनी, और पहुँचने ही वाली हूँ जस्ट वहाँ पे। ये वीडियो इट्स ऑल अबाउट हर रिएक्शन। आई एम ट्राइंग टू डू रिकॉर्ड हर रिएक्शन। वाह, इंग्लिश बोल रही हूँ मैं। तो मैं उसका रिएक्शन लेने की कोशिश करूँगी वहाँ जाके। और ये छोटा सा व्लॉग होने वाला है कि मैं बहुत दिन बाद जा रही हूँ, और शादी जिस बहन की हो जाती है ना, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि उसकी घर से बहनें आएँ, उसको सरप्राइज़ दें इस तरह के। तो मैं 10 बजे ही पहुँच गई हूँ। मुझे नहीं पता उसका क्या रिएक्शन होने वाला होगा, क्या कर रही होगी घर पे, मुझे नहीं पता। एक और चीज़ मैं लेने की कोशिश करूँगी उसको ये बताकर कि मैं शाम को ही वापस चली जाऊँगी, एंड आई रिकॉर्ड ये वाला रिएक्शन ऑल्सो। मैं ना थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलने का ट्राई कर रही हूँ। आप लोग मुझे बताना कि मैं कैसा बोल रही हूँ, बहुत बकवास कर रही हूँ कि ठीक ठाक है। अच्छा, मैं पहुँच गई हूँ आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन, और मैं शायद यहाँ से पैदल जाऊँगी क्योंकि मेरी वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। और सनस्क्रीन मैंने लगाई हुई है, धूप की कोई फिक्र नहीं है मुझे, बहुत अच्छी लैक्मे की। चलो पहुँच के मिलते हैं, रिएक्शन रिकॉर्ड करती हूँ मैं उसका। चलो हम चलते हैं पैदल पैदल, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो पतले रहने का है। पतली हूँ मैं, देखो कितनी पतली हूँ। ये इसका यही रीज़न है कि मैं चलती बहुत ज़्यादा हूँ, मेरी बड़ी बहन की तरह, जिसके आज मैं जा रही हूँ। चलो पहुँच के मिलती हूँ। मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया ना, अंकल स्माइल करने लग गए, कितने स्वीट लग रहे थे वो। कितना 2 दर्जन है ये? नहीं, 2 दर्जन नहीं है। फिर कितना है ये? 2, 4, 6, जितना है ये पूरा दे दो। 18 बस जूस पी के उसके बाद मैं निकल रही हूँ। यहाँ से मुझे 5-7 मिनट लगेंगे पैदल पहुँचने में। देखो भैया, मैं यहाँ से ज़्यादातर रिक्शा प्रेफर करती हूँ, मतलब प्रेफर नहीं करती, मैं आलसी हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब मैं आलसी भी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत हूँ। तो मैं ना हमेशा रिक्शा करती हूँ वहाँ से मेट्रो से निकलने के बाद। लेकिन मैंने सोचा आज पैदल चलते हैं, गुड मॉर्निंग भी है और मॉर्निंग गुड भी हो जाएगी, वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि और मैंने जूस पी लिया उन पैसों का जिनका मैं रिक्शा करती हूँ। तो अच्छा है ना। अच्छा, बस मैं पहुंचने वाली हूँ, और मैं देखो कितनी घिरी हुई हूँ। मेरे को एक बात याद आ गई, जब हम लोग म्यूज़िक सीखते थे ना, मतलब जब मैं म्यूज़िक सीखती थी तो वहाँ पे आदी हुआ करते थे, और मैं हमेशा वहाँ रिक्शा से जाती थी, और रिक्शा से उतरने के बाद भी वो बहुत पैदल चलना पड़ता था मुझे। तो मैं बहुत हाफती आती थी वहाँ पर। तो आदी मुझसे कहते थे कि अर्शी पागल है तू, इससे पैदल ही आया कर और जूस पी के आया कर, रिक्शे से आने से अच्छा है तो पैदल भी आती है, रिक्शे में भी आती है। तो मैं जब भी रिक्शा छोड़ के जब जूस चुनती हूँ तो मुझे आदि की याद आ जाती है, वही बात। तो वही अभी भी याद आ रहा था। तो वी आर रीच। अरे ये क्या है, ये क्या है भैया? रोड बन रहा है यहाँ, तो रोड बन रहा है यहाँ तो। और मैं कॉलोनी में पहुँच तो गई हूँ। मुझे पता है मेरी बहन मुझे देख के बहुत खुश होगी, तो चलते हैं। देखो उस दिन मैंने यहाँ वीडियो बनाई थी और मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। इतनी सुन सन्नाटे वाली ये कॉलोनी है, फिर भी मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ था। अच्छा, पहुँच गए हम लोग, एंड आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड हर रिएक्शन जब वो मुझे देखेगी। चलो हम पहुँचने हैं वाले हैं। वो सफाई हो रही है, शायद दरवाज़ा खुला हुआ है। ये गीला क्यों पड़ा है सारे में? कहाँ गए आप ही? कोई भी नहीं, मैं आई हूँ। अच्छा, सही गैस कौन करता है? लोबान अजमेर से, यही चाहिए।
शरीर में बर्रान लगी, मैंने छोड़ दिया नहीं कोई। आप जानते थे उन लोगों को जो लोग पहले रह रहे थे यहाँ? आंटी कुछ हॉरर स्टोरी बता रही थी हमें कि जीजू के यहाँ रहने से पहले ना कोई लोग रहते थे और वो दिन में काम करवाया और रात को अचानक निकल गए घर छोड़ के, पता नहीं क्यों, क्या वजह थी। रील ही नहीं बन पा रही मेरी यार, ये बीच में आ गई मेरी रील पे, मैं शायद वही अपलोड कर दूँगी। आप ही मतलब मेरे आने पे कोई सरप्राइज रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, मतलब मेरा आना इतना। बेल बजा के नहीं आई ना, दरवाज़ा खुला हुआ था, दरवाजा डायरेक्ट अंदर आ गई। दरवाज़ा खुला हुआ था पहले से। आप ये कह रही है कि सिम्मी आएगी तो उसका रिएक्शन मिल जाएगा तुझे बहुत ज़बरदस्त, तो उसके आने से पहले मुझे बता दियो कि कब बेल बजाएगी ना, बेल बजाएगी। हाँ दरवाज़ा बंद होगा ना, अगर नहीं बंद हुआ तो वो भी मेरी तरह आ जाएगी अंदर। चलो सिम्मी का मुझे आप ही की जगह भाभी समझ में आया था कि कब वाली काम करने आ रही है। इसने कहा आप ही और मुझे लगा भाभी का है। आप ही मुझे सरप्राइज़ देने वाली थी इस कमरे का और इससे खुद नहीं रहा गया। इसमें वाइट वॉश कराया आप ही का, ये कौन सा मशीन रूम, आप ही जहाँ पे मशीन पे काम कर रही है वो बुटीक वाला रूम है ये। सिम्मी आएगी ना तो एकदम अगर देख लेगी तो कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा उसका भी मुझे, मतलब रिएक्शन वो दे चुकी होगी और मेरी वीडियो ऑन नहीं होगी। तो मुझे भूख लग रही है, अभी मेरे लिए कुछ पराठा ही बना दे एक ही बस। आई एम नॉट चाय लविंग पर्सन। वीडियो देखी थी किचन से, मुझे वो वीडियो याद आ गई कि अकेले खाना बनाओ तो बस आधा घंटा लगता है और मम्मी के साथ बनाओ तो 2 घंटे, 50 बातें और 100 बार खाला की बेटी की तारीफ। नहीं मेरे को तो ब्रेड भी चलेगा, मलाई के साथ ब्रेड, केचप नहीं, सिर्फ मलाई, सिर्फ मलाई। पता नहीं यार कैसा टेस्ट आएगा केचप और मलाई को मिक्स करके। हाँ, अच्छा लगता है। और मैं पराठे नहीं खाती, मैंने पराठे बहुत टाइम से खाना बंद कर दिए, जबकि मैं रोज़ बनाती हूँ हिबा के लिए पराठे, इल्मा के लिए, और अब तो भाई आ गया उसके लिए भी बना रही हूँ, पर मैं खुद नहीं खाती। अच्छा नहीं, मेन चेंज रखते हैं, बहुत काला लगा था केचप डालने के लिए, केचप डाल दिया मलाई के ऊपर, पता नहीं कैसा टेस्ट करेगा। हाँ वियर्ड। प्रिंस खाता है ना ऐसे। चाय के साथ नहीं चाय नहीं, टेस्ट करके इसमें तो टेस्ट ही नहीं आया, वो ब्रेड का वो आया साइड का, तो तूने बीच में से खाना जब तो आएगा। आ गया मैंने ठीक है। तो दिल थाम के बैठी है, सिम्मी आ चुकी है और उसको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं आई हुई हूँ, अब उसका रिएक्शन लेती हुए आ जाओ। या तो वो खुश हो जाएगी मुझे देख के, या मेरी फुस हो जाएगी आज आप ही की तरह। बस आने वाली है, यहाँ से आएगी गेट से। यहाँ पे सिम्मी खुद आप ही से आकर प्रैंक कर रही थी कि मम्मा मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, ऐसा कुछ आप ही ने मुझे बाद में बताया। और आप देखना आप ही इसको बताएगी जब कि देख वहाँ पे कौन खड़ा है। कितनी दुखी थी। भूल गई क्या तुमने? इतने दिनों में आई। ये देखो तुम्हारे लिए लेके आई। और एक और चीज अजमेर से लाई थी मैं तुम्हारे लिए। बताओ गेस करो क्या? बस ज़्यादा नहीं। मिठाई इधर लफाफा। अब गैस करके आए। खुश हो गई सिम्मी का, मेरे बच्चे का रिएक्शन कितना अच्छा है, कुछ सीख। अब रिएक्शन दिखाइए उसका, ठीक है? हाँ। कैसा है? कितनी दुखी थी ना स्कूल से आके। अरे खुशी कितनी हुई वो पूछ रही हूँ मैं, देश का झंडा। 1 साल बाद जो पहले हुई थी ना भाई। 1 साल बाद? तो मैं 1 साल बाद आई हूँ। वो मेरा बर्थडे था ना 1 साल पहले। चली गई है पनीर लेने, क्योंकि वो पनीर की सब्ज़ी बनाएगी। इस घर से ना मेरा रिश्ता बहुत पुराना है और बहुत टाइम तक मैं यहाँ रहती हूँ। मतलब मैं मैक्सिमम यहाँ पे
6 महीने रही हूँ, मतलब एक साथ 6 महीने। और अब मैं शाम को ही चली जाऊँगी। तो अभी ना सिमी को पता है ये बात, ना आप ही को पता है, और जीजू और प्रिंस तो भी आए ही नहीं हैं, लेडी गई मेरे सामने से। तो थोड़ा सा शॉकिंग रिएक्शन होगा कि क्यों रुक जाए। और ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं यहाँ आई हूँ और उसी दिन सेम डे पर वापस चली जाऊँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो आज होने वाला है ऐतिहासिक दिन। पता क्या करते थे लोग, यहाँ आते अपनी मर्ज़ी से, जाते हमारी मर्ज़ी से, तो भेजते ही नहीं थे कभी भी। और लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा। अब्बू ने मुझे बहुत सुना के भेजा ऑलरेडी। अगर मैं रात को नहीं गई तो फिर बहुत सुनाएंगे। पता नहीं, आप भी शायद घर में बड़े होगे तो आप रिलेट करते होगे मेरी बात से, क्योंकि पेरेंट्स को ना सबका जाना नॉर्मल लगता है, लेकिन जो बच्चा ज़िम्मेदार होता है ना, उसका निकलना बड़ा ओझल लगता है उसको। तो मेरे अब्बू का रिएक्शन सुबह वैसा ही था कि क्यों जाना है, ये है वो है। अब मुझे भी चेंज चाहिए था थोड़े दिन, सिम्मी आ गई चेंज करके। मुझे भी चेंज चाहिए था सिम्मी की तरह, कपड़ों में नहीं भैया, माहौल में चेंज चाहिए था मुझे। क्योंकि पूरा रूटीन सुबह से लेकर शाम तक एक ही रूटीन में मैं चल रही थी और सेम रूटीन हो जा रहा था वो। तो मुझे भी थोड़ा चेंज चाहिए था, इसलिए मैं हमेशा चेंज के लिए यहीं आ जाती हूँ। बट सुबह से शाम तक के लिए आई हूँ मैं। अभी मैं बताऊँगी ना, इनका रिएक्शन जो होगा वो मैं दिखाऊँगी। हैं, यहाँ थोड़ी रहती हूँ मैं, जो घर से चली जाऊँगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। नानी यहाँ से चले जाओगे ना, फिर मैं खालू के घर आऊँगी। किस बारे में बात हो रही है बताओ ऑडियंस को, बताओ। इनकी शादी कह रही है मुझे बुरा लगेगा अगर आप चली जाओगी। मैंने कहा तो यहाँ थोड़ी रहती हूँ। जब भी उनके घर पर जाएंगे ना, तो इनसे ज़्यादा तो मुझे रोना आएगा। आप ही कह रही थी अगर अच्छी रील बना रही हो तो, क्या कह रही थी? अकेले कुकिंग करने में 1 घंटा लगता है, अच्छी रील बना रही हो तो 3-4 घंटे लगते हैं। करेंगे भाई, सुनो मैं बता रहा हूँ, पेरेंट्स करेंगे। वही मेरा बच्चा नहीं है मम्मी देखो, पढ़ गई। तो गाइज मैं जा रही हूँ। यस, इतनी जल्दी मैं निकल जाऊंगी 4 बजे। सामने लड़की दिख रही है ना, हाँ इसने ही सारी खुशियां सीधे अपने अभी जाऊंगी मैं, शाम को ही, मतलब शाम को निकल जाऊंगी। चीज छूटी इसने, जोर से कहा हाँ ये मम्मी है मेरी। क्या रिएक्शन क्या? हाँ तो तुझे क्या लग रहा है मैं रुकना आई थी यहाँ पे? और ये मेरी प्यारी मम्मा सुबह मेरे लिए समोसा पचाएंगी शैतान से समोसा तो बनाएंगी। नमाज मम्मा पढ़ मेरे रही है, लिए। पढ़ने जा रही है। एक वॉरियर रेस की है ये। आप ही ने क्या पनीर और वो बनाया था, लेकिन हमने समोसे से पेट भर लिया, तो हमने अभी खाना नहीं खाया है गाइस। 1 मिनट बंद करें क्योंकि हमें भूख नहीं लग रही गाइस। मैं यहाँ रील बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो सूरज है ये छिपे जा रहा है बादलों के बीच, बादलों के पार। हाँ किरण, तो रील बनी नहीं पा रही। तो मैं शाम को चली जाऊँगी। वैसे वाला रिएक्शन है तो सुबह जाइयो। मर्जी भैया, सबकी अपनी लाइफ है, हम क्या रोक सकते हैं। देखो एक तो तुम पहुंच जाओ, ऊपर से ये वाला डायलॉग सुनने को तुमको मिलता है। पता नहीं मक्खियों से मेरी क्या दुश्मनी है पुरानी। तो मैं सो गई थी थोड़ी देर और अब हमें खाऊंगी खाना। प्रिंस ने वहाँ टीवी चला रखा है, इसलिए मैं आके यहाँ बालकनी में बात कर रही हूँ। और जल्दी निकल जाऊँगी, बस 7 बजे लास्ट निकल जाऊँगी। आप ही ने बनाया है पनीर और चावल, बड़ा टेस्टी लग रहा है खाते। ओके गाइस, शाम के 7 बज गए हैं। आई एम गोइंग टू माई तो गाइस शाम हो गई है, 7 बज गए हैं, बिल्कुल अंधेरा होने वाला है और मैं निकल रही हूँ घर के लिए। बोल के दिखाओ। मैं बोलती हूँ, मैं बोलूँ खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अरे वाह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इतना मुश्किल नहीं है ये वाला, इतना मुश्किल नहीं है ना। आप भी बोल के दिखाओ, एक बार क्या बोलोगे कैसे? कमेंट करो। ओके गाइस 7 बज गए हैं, अब मैं घर के लिए निकल रही हूँ। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और ऐसे ही छोटे छोटे से ब्लॉग में डालती रहूँ। प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, क्या कर रहे हैं आप लोग। ओके तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बाय। ये ना बहुत अजीब है, परियों की तरह स्टाइल मारती है। परियों की तरह।